हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास में जो अगला टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करते हैं और इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो देखो बच्चों, अगर हम कूलम्स लॉ को लिखें तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का सेंट्रल डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये जो इप्सिलॉन नॉट होता है ना, ये डिपेंड करता है मीडियम कि ये चार्जेस किस मीडियम में रखे हुए हैं। मींस ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर कैसा है मीडियम का, वाटर में रखे हुए हैं, एयर में है, वैक्यूम में है या किसी लिक्विड में रखे हुए हैं। इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द मीडियम। जैसा मीडियम होगा इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वही होगी। ठीक है, वैसे एयर के लिए या फिर वैक्यूम कह सकते हो, उसके लिए इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो मिनिमम होती है इन कंपैरिजन टू द अदर नोन मीडियम। जितने भी दूसरे नोन मीडियम हैं उनके कंपैरिजन में इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एयर वैक्यूम के लिए मिनिमम होती है और ये वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर इसकी यूनिट लिखना हो तो क्या आएगी, कूलम स्क्वायर। इसको इधर लिख लो। अगर यूनिट लिखना हो इप्सिलॉन नॉट की तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एफ, ओके, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, ये न्यूटन हो गया। ये कूलम इनटू कूलम, दैट इज कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये इप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है और ये एयर के लिए वैल्यू ये होती है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है बच्चों, ये सबसे कम होती है वैल्यू एयर के लिए या वैक्यूम के लिए। और अगर आप यहां से देखो, अभी हम रिलेटिव परमिटिविटी में पहुंचते हैं, बट परमिटिविटी क्या होती है उसको हम समझते हैं। अगर आप यहां से देखो तो इस वाले फॉर्मूले से अगर आप देखो तो F का इनवर्स रिलेशन है इप्सिलॉन नॉट के साथ। ओके, मींस अगर इप्सिलॉन नॉट मिनिमम है तो F की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि अगर दो चार्जेस एयर में रखे हुए हैं या वैक्यूम में रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। ओके, तो अब आप इसको ये डिफाइन कर सकते हो कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम या परमिटिविटी डिफाइंस द इंटरैक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, जो परमिटिविटी होती है वो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी ये डिफाइन करती है कि उस मीडियम में रखे हुए चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। ठीक है, ये रिलेशन होता है। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिफाइंस दैट व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस केप्ट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो, परमिटिविटी means it permits its own field to decrease the interaction between the charges या to decrease the interaction field between the charges। और ये आप इजी लैंग्वेज में भी कह सकते हो कि परमिटिविटी किसी भी मीडियम की ये डिफाइन करती है कि उस मीडियम में रखे हुए चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा। आपसे परमिटिविटी की डेफिनेशन रेयरली पूछी जाती है बट न्यूमेरिकल्स इसमें पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और जब भी देखो आप रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं, इट मींस देयर इज कंपैरिजन, है ना, कंपैरिजन ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम,
है ना, कंपैरिजन ऑफ वन सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू अनदर सब्सटेंस। जैसे हम डेंसिटी का कंपैरिजन करते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, ऐसे ही रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं। तो सपोज दो चार्जेस हैं Q1 and Q2 are kept at a distance, central distance है small r in air, ठीक है। तो बच्चा दो चार्जेस हो गए Q1 और Q2, जो सेंट्रल डिस्टेंस इनके बीच की r है वहां रखे हुए हैं और एयर में रखे हुए हैं। मीडियम क्या है? एयर। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मान लो ये F0 एयर के लिए निकाल रहे हैं, क्लियर? जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक। परमिटिविटी मैंने बताया कि मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिससे वो ये डिसाइड करता है मीडियम कि दो चार्जेस जो रखे हुए उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब यही सेम अरेंजमेंट को हमने एक ऐसे मीडियम में रखा, वही सेम अरेंजमेंट, इनके बीच की डिस्टेंस भी सेम, बट इस बार मीडियम चेंज हो गया और मान लो जो मीडियम है इसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन m है, नॉट एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन m है, ओके। तो यहां से जब आप Fm निकालोगे, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस, यू विल फाइंड 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r²। सारी चीजें सेम रहेंगी, बस केवल मीडियम की परमिटिविटी चेंज हो गई है और यही डिफाइन करता है कि कितना फोर्स लगेगा। अगर आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा FO अपॉन Fn, ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r²। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, ये बचा, मींस यहाँ पर बचा 1/एप्सिलॉन नॉट और यहाँ बचा 1/एप्सिलॉन m। तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है यहाँ तक? चलो नोट कर लो। देखो तो यहां पर आपने देखा कि F0 अपॉन Fm जो आया वो आया परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, ठीक है। इसी रेशियो को, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसी रेशियो को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। इसको एप्सिलॉन r या k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि FO अपॉन Fm इज इक्वल्स टू k, ठीक है। या फिर एप्सिलॉन नॉट r, सॉरी एप्सिलॉन r मींस रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द स्पेस। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ permittivity of the medium with respect to the permittivity of the vacuum, okay। तो यहां से अगर आप सॉल्व करो तो आप देखो कि जो मीडियम में लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है, जो मीडियम पे लगने वाला फोर्स है वो, अगर वो दो चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हो वहां जितना फोर्स लग रहा हो डिवाइडेड बाय द रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। तो सीधे सीधे रिलेटिव परमिटिविटी से अगर फोर्सेस जो वैक्यूम में रखे हुए हैं उसको अगर रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर दें उस मीडियम की, तो हमें मीडियम में लगने वाला फोर्स पता चल जाता है, ओके, ठीक है। क्लियर है यहां तक? नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो अगर कोई दो चार्जेस एयर में रखे हुए हैं
उनके बीच में फोर्स एफ नॉट लग रहा है और वही दो चार्जेस उठाकर वाटर में रखे जाए तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो एफ नॉट अपॉन 80 होगा, क्योंकि वाटर की जो परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है एयर के रेस्पेक्ट में आप कह सकते हो, वो 80 टाइम्स ज्यादा होती है एयर से। मींस एयर की 1 है तो वाटर की 80 होगी। तो अगर आप फोर्स निकालो तो वो होगा एफ नॉट अपॉन 80। अगर एयर में रखे हुए दो चार्जेस के बीच में फोर्स एफ नॉट है तो वाटर में रखने पर वो फोर्स रिड्यूस हो जाएगा 1/80 टाइम्स। तो जितनी परमिटिविटी ज्यादा होगी जिस मीडियम की, फोर्स उनके बीच में लगने वाला, चार्जेस के बीच में लगने वाला उसी रेशियो में कम होता जाएगा। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। इसको मैं नोट कर रहा हूं। इसी पर रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द चार्जेस आर केप्ट। ओके, नाउ देखो, अगर दो चार्जेस हैं, मान लो एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, यहाँ रखे हुए, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज करो D, ओके, और जो फोर्स लग रहा है वो F है, और इनकी रिलेटिव परमिटिविटी मान लो एप्सिलॉन नॉट है। ओके, ये रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में नहीं गिवन है, वैक्यूम गिवन है, तो आप एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं। ओके, यही जो चार्जेस हैं इन्हीं को सेकेंड कंडीशन दी गई है, वही सेम डिस्टेंस में रखे हुए हैं, डी डिस्टेंस पे ही रखे हुए हैं, चार्जेस Q1 Q2 है, और अब जिनके बीच में फोर्स लग रहा है वो F/4 है। अगर यही सिस्टम उठाकर दूसरे मीडियम में रख दिया गया तो इनके बीच का जो फोर्स था वो F/4 हो गया है। ओके, तो बताइए रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी? तो आप डायरेक्ट कह सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी 4, और नहीं तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे जो F लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और Q1 Q2 अपॉन d²। ठीक, और यहाँ पे जो F लग रहा है F डैश कह सकते हो, वो F/4 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं मीडियम है ये कोई, तो इसकी परमिटिविटी मान लो एप्सिलॉन m है, और सेम चीज वही Q1 Q2 और सेम डिस्टेंस पे रखे हुए, ये d है बेटा, तो ये d²। अब दोनों को डिवाइड कर दो, F डिवाइडेड बाई F/4, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, है ना, इज इक्वल्स टू 1 बाई, सॉरी 1 नहीं हुआ, हाँ, तो हाँ 1/1/1 एप्सिलॉन m। ठीक, तो एप्सिलॉन m डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो ये हो गया एप्सिलॉन m। ठीक है, तो यहाँ से F कैंसिल हो गया, डिवीजन के डिवीजन वाला ऊपर चला जाता है, तो ये हो गया 4। जो मेन डिवीजन के डिवीजन में होता है, मेन डिवीजन ये था ना, इससे डिवाइड किया, तो मेन डिवीजन के डिवीजन में होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, तो ये 4 हो गया। डायरेक्ट भी आप देख सकते थे कि 1/4 रिड्यूस हो जा रहा है फोर्स, तो रिलेटिव परमिटिविटी 4 होगी इस मीडियम की। ओके, इस मीडियम की परमिटिविटी 4 होगी, 4 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, क्लियर है? चलिए अगला सवाल एक और ले लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, दो चार्जेस हैं Q1 Q2, किसी स्पेस में रखे हुए हैं और इनके बीच की डिस्टेंस d है। ठीक है, और ये एयर में रखे हुए हैं। ठीक है, यही सेम सिस्टम Q1 Q2 अब जिस डिस्टेंस पे रखा गया वो डिस्टेंस d/2 है, इस डिस्टेंस की हाफ है। ओके, और जो फोर्स है वो F/2, मान लो किसी लिक्विड में रखा गया है, तो बताओ लिक्विड का परमिटिविटी क्या होगी? ओके, सिंपल है, करेंगे, आप खुद से कर सकते हैं। देखिए F निकालेंगे, यहाँ पे F नॉट एयर में रखा हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, यहाँ पे d² पहली इक्वेशन। यहाँ पर आएंगे F/2 1/4 पाई एप्सिलॉन m, ठीक है, और Q1 Q2
d/2 का होल स्क्वायर क्वेश्चन सेकंड। ठीक, डिवाइड कर देंगे F0 अपॉन, ये मेन डिवीजन है, F/2। ओके, और F0 मींस यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसका हाफ है, ये बात ध्यान रखेंगे। या तो F0 का हाफ लिख लेंगे यहाँ पे, तो F0 का हाफ लिख सकते हैं, जो फोर्स ऊपर लग रहा है उसका हाफ है। ठीक, तो F0/2 पहले वाले फोर्स का आधा हो जा रहा है जब डिस्टेंस हाफ कर रहे हैं, और ये हो गया 1, सॉरी हाँ, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं है यहाँ पे एप्सिलॉन m है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर बाई 4। ओके, ठीक है बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ आया 2। ओके, यहाँ पर आएगा, मैं लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन m अपॉन 1, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दिया, Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर इंटू, है ना, d स्क्वायर बाई 4 Q1 Q2, क्योंकि ये 4 अपॉन में था, रिवर्स करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/4, और ये आपको पता है कि क्या होता है, एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू 2 into 4 दैट इज 8, मींस रिलेटिव परमिटिविटी of the another medium with respect to first one is 8 times। ओके, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम की ये डिफाइन करती है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। सबसे कम जो परमिटिविटी होती है वो है एयर की या वैक्यूम की, तो अगर दो चार्जेस एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं तो उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और अदर कोई मीडियम है तो फोर्स उसी रेशियो में रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है परमिटिविटी के साथ फोर्स का। ओके, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। एक क्वेश्चन बनता है इस पे और, जिसमें हम दो चार्जेस को लेते हैं या पेंडुलम का लेते हैं, वो एयर में सबसे पहले होता है और उसके बाद उसको दूसरे मीडियम में रखते हैं, और हम क्वेश्चन में ये पूछा जाता है बताइए उस मीडियम के जिसमें वो सिस्टम या दो चार्जेस हैं वो रखे गए हैं, उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी। तो अगला लेक्चर उसी एक जो न्यूमेरिकल है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक कैसा लगा, आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और जहाँ कहीं डाउट हो पूछें। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।